प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज की कक्षा में हम भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि रहीम, जिन्हें खान खाना अब्दुल रहीम कहा जाता था, पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, वे अपने समय के दानवीर कर्ण कहे जाते थे और वे कलम के साथ साथ तलवार भी चलाना जानते थे। बहुविध प्रतिभा के धनी अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। रहीम के पिता बैरम खां थे, जो अकबर के संरक्षक थे और अकबर के पिता हुमायूं के साढ़ू और उनके मित्र भी थे। रहीम की माँ वर्तमान हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत जमाल खां की सुंदर और गुणवंती कन्या सुल्ताना बेगम थी। दुर्भाग्यवश रहीम जब मात्र 5 वर्ष के थे, तब गुजरात के पास पाटन नगर में सन 1661 में बैरम खां की हत्या कर दी गई थी। तत्पश्चात रहीम का पालन पोषण स्वयं अकबर ने किया। वह रहीम को अपना धर्मपुत्र मानते थे। प्रतिभाशाली रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और उन्हें मिर्जा खां तथा खाने खाना की उपाधि भी अकबर से मिली थी। रहीम का देहांत 71 वर्ष की आयु में सन 1627 ईस्वी में हुआ। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में ही उनकी पत्नी के मकबरे के पास दफना दिया गया था। रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी एवं विद्वान थे। वे अरबी फारसी सहित अवधी, ब्रज, संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे। वे भारतीय सामासिक संस्कृति के अनन्य आराधक तथा सभी संप्रदायों के प्रति समादर भाव के सत्यनिष्ठ साधक थे। अर्थात वे उनके अपने इस्लाम धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी समान महत्व देते थे। हिंदू धर्म के वे अनन्य उपासक थे। बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी रहीम भगवान कृष्ण के भी उपासक थे। जन्म से मुसलमान होते हुए भी रहीम ने हिंदू धर्म से संबंधित जो मार्मिक भाव व्यक्त किए हैं, इससे उनकी हिंदू धर्म में आस्था प्रकट होती है। रहीम जीवन भर हिंदू जीवन पद्धति को भारतीय जीवन का यथार्थ मानते रहे। रहीम ने अपने दोहों बरवय में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के संदर्भों को उदाहरण के लिए उपयोग किया। उनका यह दोहा भगवान विष्णु तथा भृगु से जुड़े हुए प्रसंग को दर्शाता है। छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो जो भृगु मारी लात। उनके समकालीन कवि तुलसीदास से भी उनकी घनिष्ठ मित्रता थी और तुलसीदास और रहीम द्वारा मिलकर जो एक दोहा लिखा गया, वह भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सुरतीय नागतीय नरतीय सब चाहत अस खोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। यह दोहा अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषा में लिखा और उनकी शैली सरल, सहज, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण थी। उनके भाव आम जन में प्रचलित भाव थे। उनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। उन्होंने तद्भव शब्दों का ही प्रयोग किया। बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। सरल, सहज, देशी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवय नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी,
नगर शोभा, खेत कौटुकम आदि बरवय छंद का उन्हें जनक कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बरवे की शुरुआत जो है रहीम ने ही की थी। और हमें जानकर आश्चर्य होगा कि कलयुग के या फिर मध्य युग के दानी कर्ण कहलाने वाले रहीम का अंतिम समय काफ़ी बुरा बीता था। अकबर के पुत्र या अकबर की मृत्यु के बाद अकबर के पुत्र के दरबार में उनका वो सम्मान नहीं रहा, उन्हें जो है काल कोठरी में डाल दिया गया। बहुत ही मुश्किल से जो है उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। अपने बुरे दिनों को याद कर वे कहते हैं, ए रहीम दर दर फिरही, ए रहीम दर दर फिरही मांगी मधुकरी खाही, ए रहीम दर दर फिरही मांगी मधुकरी खाही, यारो यारी छोड़िए वे रहीम अब नाही, यारो यारी छोड़िए वे रहीम अब नाही। धन्यवाद। यह कक्षा हम यहीं पर समाप्त